क्या बताऊं ताई, देख लो और से इस जिस्म को जे अब बहुत दाग है इस पर, जख्मों से भरा पड़ा है ये जिस्म। चाहो तो तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक कीमत लड़की तैयार हो सकती है। तो तुम मुझे अपना बताओ, तुम्हारे क्या इरादे हैं? जे थाई के सीने पर झुका और जख्मों पर मौजूद पट्टियों को चूमने लगा और चूमते चूमते ऊपर थाई की गर्दन और फिर होंठों पर आ गया और दीवारों की तरह थाई के होंठों पर टूट पड़ा। जब अच्छे से सुझा लिया होंठ तो थाई को देखा, मिल गया जवाब थाई, या और बकवास करनी बाकी है? नहीं तो गुड, भूलो मत थाई, मैं अभी भी सरदार जंकुक हूँ। क्या कहा? मैं भी किंग हूँ, तुम्हारी नहीं चलने वाली। जे ने ताकि मुंह पर हाथ रख दिया। बिल्कुल चुप, तुम कुछ भी नहीं हो, सिर्फ मेरे ताए हो। और अब अगर बिना बताए तुमने कुछ किया ना तो बहुत सख्त मार पड़ेगी, बहुत सख्त। जाओ जे, मैं बात नहीं करता, प्यार तो करते नहीं हो मुझे। एक दफा ठीक हो जाओ, फिर बताता हूँ प्यार क्या होता है। क्या सच में? हाँ मेरी जान। हाय, तो देख क्या रहे हो, जल्दी जल्दी मुझे ठीक करो। कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, मुझे बाहर जाना है। जिमिना को बुलाओ, उससे कहो कि जुगा को भी लेकर आए। क्या? एक इंसान यहाँ? अरे जे, पहले यहाँ के हालात ठीक नहीं थे, पर अब सब ठीक है, इसलिए वो आ सकता है। बुलाओ दोनों को। ओके, और सुनो, मुझे नहाना है। नहीं था, अभी तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। क्या कहा? मुझे इनकार करो? किंग को इनकार कर? अच्छा बाबा, ओके, मैं खुद आके नहीं हिलाता हूँ। तुमने तो सारे काम खराब कर देने। पहले जाके उनको बुला के लाओ। पहले नहला दे। नहीं, पहले जाके बुला के लाओ। ओहो, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। जे चला गया जिमिन और जुगा को बुलाने। तभी पीछे से वो डीमन लड़की आ गई। किंग, और सर झुका दिया। लड़कियों को इजाजत नहीं है कि वो सर झुकाएं। लड़कियां सर उठा के बात करें, इसीलिए मैं किंग हूँ। उस डीमन लड़की की आंखें भर आई। आओ बैठो। कैसी हो? किंग, मैं जानती हूँ इसके बाद आप मुझे मार देंगे, लेकिन अब मैं जीना भी नहीं चाहती। क्यों हिम्मत हार रही हो? आपकी वजह से। 1 सदी से लंबी मोहब्बत है मेरी, जिसको आपने आते ही मुझसे छीन लिया। जिस डीमन ने जे की हर मोड़ पर मदद की, उसको हर वो किताब, हर वो इल्म ला कर दिया, अपनी जान पर खेल कर ला कर दिया। जिसने जंकुक से बेलौस मोहब्बत की और कभी कुछ मांगा ही नहीं, सिर्फ उसकी मुस्कुराहटें मांगी, और वो घुटने टेके रो पड़ी, जिस पर ताई की आंखें भी भर आई। मुझे माफ कर सकोगी तुम? नहीं, कभी नहीं। खुद बताएं किंग, कैसे कर दूं माफ? इतना आसान है क्या? मेरे माँ बाप, बहन भाई सब जंगजू थे, जिन्होंने अपनी जान जंकुक सरदार पर कुर्बान कर दी, और मैंने तो अपना दिल भी कुर्बान कर दिया। और देखे मेरी बदनसीबी कि वही जंकुक आज मुझे देखता तक नहीं। यहाँ तक कि आपसे दूर जाने के लिए भी उसने मेरा ही इस्तेमाल किया। मुझे सिर्फ इतना बता दे किंग, क्या मैं सिर्फ इस्तेमाल होने के काबिल रह गई हूँ? प्यार के काबिल नहीं हूँ? उस डीमन ने सर उठाकर देखा तो ताई भी उसी शिद्दत से रो रहा था। किंग, आप क्यों रो रहे हैं? जंकुक तो आपको मिल गया ना? क्या वाकई? काश मुझे जे से पहले तुम मिल जाती, तो मैं तुम्हें और जे को वैसे ही मिला देता जैसे अजूर और अजूरा को मिलाया है। देखो, जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा करूँगा। बोलो अब करूँ तो क्या करूँ? आप क्या कर सकते हैं किंग? ये मोहब्बत तो किंग के इख्तियार से भी बाहर होती है ना। तुम्हारा नाम क्या है? जानकर क्या करेंगे? सजा देनी है? नहीं, एक कोशिश करनी है। कैसी कोशिश? यही कि तुम्हारा जंकुक तुम्हें मिल जाए। नहीं किंग, अब नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो मेरा जंकुक नहीं रहा, अब वो सिर्फ आपका जे है। मैं यहाँ आपको मारने के लिए आई थी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि किसको मार रही हूँ? जे की जिंदगी को, जे की मोहब्बत को। मुझे खुशी नहीं मिली तो ना सही, जे को तो उसकी मोहब्बत मिल जाएगी ना। देखो, तुम जे की दोस्त थी और शायद हो भी, और हम दोनों ही एक जे से प्यार करते हैं।
एक काम करते हैं, जिसके साथ जे सबसे ज़्यादा खुश होगा इस एक हफ्ते में जे उसी का। आप हार जाएंगे किंग। क्या सच में? तुम्हारी हिम्मत ने तो डरा दिया है मुझे। वक्त बढ़ा के 2 हफ्ते। आप फिर भी हार जाएंगे। जे आपको अपनी खुशी हंसी में शामिल तो कर लेगा, लेकिन अपने दुख और गमों में वो फिर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आएगा। ये बात है कि दिल पर जा लगी। ऐसे लगा कि अभी हार्ट अटैक हो जाएगा। बात तो सच थी। आज तक जे ने ताई से अपना एक भी दुख बयान नहीं किया। जो कुछ किया ताई ने खुद ही किया जे के लिए। तो ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? आप 1 हफ्ते इस दुनिया में नहीं होंगे। क्या? जी हाँ, क्योंकि आपके होते हुए जंगकुक आपके सिवा किसी को नहीं देखता। 1 हफ्ता आपको नहीं देखेगा तो हम सबको भी देख पाएगा। ताई को शदीद बुरा लगा, लेकिन अब ताई भी अपनी मोहब्बत को आजमाना चाहता था। जिस मोहब्बत के लिए ताई ने इतना कुछ कर दिया, वही मोहब्बत, उसी मोहब्बत के लिए ताई कितना अहम है, ताई भी देखना चाहता था। कबूल है। देख ले किंग, अगर आप हार गए तो जे को खो देंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ताई ने जुबान दे दी तो दे दी। ठीक है, अगर आप हार गए किंग तो हार गया। हार गया तो सिर्फ एक किंग बनकर रहूंगा, सबके दिल की सुनूंगा, फिर अपने दिल की कभी नहीं सुनूंगा। चाहे ये तड़पता रहे या फिर चाहे तड़पते तड़पते ये दिल मर ही क्यों ना जाए, क्योंकि ये मोहब्बत करने की गलती इस दिल ने की है। और अगर तुम हार गई तो मैं डीमन वर्ल्ड छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ जंगकुक को आपके साथ नहीं देख सकती और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी और जंगकुक को हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। ठीक है, मंजूर है। और वो डीमन लड़की गायब हो गई। 1 मिनट बाद जिमिन, शुगा और जे तीनों आ गए। जिमिन ताई के गले लगा और जिमिन ने महसूस कर लिया कि ताई का दिल रो रहा है। ताई, सब ठीक तो है ना? हाँ जिमिन। वेलकम शुगा। शुगा भी ताई के गले लगा। ताई, ये कितनी खूबसूरत दुनिया है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगती। क्यों ताई? तुम तो किंग हो ना, ये सब तुम्हारा ही तो है। तुम कितने अमीर हो। ताई, जिमिन ने बताया था कि तुम्हारे पापा इस दुनिया के किंग थे और तुम्हारी मम्मा एक मलका। हाँ शुगा, सच है। अरे जब तुम एक शहजादे थे तो ताईजान के किचन में बर्तन क्यों मांजे? अच्छा हुआ ना बर्तन मांजने आ गए मुझे। ताई, तुम्हें क्या दुख और क्या गम? बिल्कुल शुगा, मुझे क्या ही दुख होंगे। जिमिना, शुगा पहली बार आया है, इसे घुमाओ फिराओ और डीमन वर्ल्ड दिखाओ। और ध्यान रहे कोई डीमन शुगा के साथ कोई शरारत ना करे। और खाना तुम दोनों का मेरे साथ है। यस किंग, अब जाओ मज़े लूटो। शुक्रिया किंग। जे ताई को देख रहा था, लेकिन ताई में हिम्मत ही कहाँ थी कि अब वो जे से नजरें मिलाए। सौदा तो वो कर चुका था अपनी मोहब्बत का। जंगकुक, जे हैरान हुआ और जाते जाते जिमिन भी रुक गया कि ताई ने जे को आज पहली बार जंगकुक कहकर बुलाया, तो ज़रूर कोई ना कोई बात है। लेकिन अब किंग से पूछने की हिम्मत किसकी होती? जिमिन में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। जंगकुक, ज़रा एक दफ़ा चक्कर लगा कर आओगे, सब ठीक है ना? लेकिन ताई, नहाना है ना पहले? नहीं, पहले चक्कर लगा के आओ। ताई ने जे को सीरियस निगाहों से देखा और जे समझ गया कि उसे जाना ही होगा। जिमिन और शुगा भी चले गए और जे भी चक्कर लगाने चला गया। ताई बेजान बिस्तर पर बैठा और फिर सीधा लेट गया। ए मोहब्बत, तुझसे नफरत होने लगी है अब तो। और ए इश्क, तुझसे भी अब नफरत होने लगी है। ऐ किस्मत, मेरे इश्क को इश्क ही रहने दे। इसको मेरा पागलपन मत बना। मेरी जिंदगी की किताब में इसे पागलपन मत लिख। ये इश्क है मेरा, पागलपन नहीं है। ताई को समझ नहीं आ रही थी कि जख्मों की ज़्यादा तकलीफ है या दिल में ज़्यादा तकलीफ है। ताई उठा और खुद ही नहाने चला गया और बिना किसी जख्म का ख्याल किए नहा लिया। और बाहर आते ही शीशे में देखा तो जख्म पानी लगने से नरम हो चुके थे। कितने जख्मों से तो खून बह रहा। ताई ने अपने कमरे के दरवाजे को जादू से बंद कर दिया कि जे भी अंदर नहीं आ सकेगा। और रोते हुए ताई ने अपनी मरहम पट्टी खुद की और वहीं रोते रोते फर्श पर गिर गया।
और चीखने लगा, मम्मा, क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? पापा, आज समझ आई है मुझे कि आपने हर चीज़ से बगावत क्यों की, सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए। आप जानते थे कि इस ताज को पहनकर हम अपने दिल के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हम अपने लोगों की परवाह करनी होगी और अपने आप को, अपनी ज़ात को पल पल कुर्बान करना होगा। लेकिन मैं करता भी तो क्या करता? इतनी सदियों की स्याही किसी ने तो मिटानी ही थी ना। और तभी ताय को उल्टी आने लगी। रोते रोते ताय वॉशरूम में गया और उल्टी करने लगा, जो काफ़ी हद तक तकलीफ दी थी। ताय को सांस आना बंद हो गया। बहुत मुश्किल से ताय ने खुद को संभाला। खुद को साफ सुथरा करके ताय बाहर आया तो जे दरवाज़ा बजा रहा था। ताय, ताय प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, ताय। तभी दरबान बोला, जंगकुक सरदार, किंग ने बोला है कि वो सोने लगे हैं और नहीं चाहते कि कोई उन्हें तंग करे। आप उन्हें सोने दें। जबकि अंदर ताय फर्श पर बैठा दरवाजे को ही देख रहा था। ताय उठा और शीशे में अपने रोते हुए चेहरे को देखा और आंसू साफ किए। बाकी जगहों पर दवाई लगाई और एक लंबा सा गाउन पहना और चेहरा ठीक करके बाहर आ गया। सामने ही जे खड़ा था। ताय, ताय तुमने नहा भी लिया मेरे बगैर? इंतजार करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे भेजा ही क्यों था? काम भी तो जरूरी होते हैं ना जे। मुझे ठीक नहीं लग रहा था इसलिए तुम्हें फौरन भेज दिया। बताओ सब कैसा है? सब ठीक है? गुड, मुझे बाहर जाना है। जरूर। जे ताई के साथ चलता हुआ बाहर आया। खुले आसमान के नीचे दूर शुगा और जिमिन दिखाई दे रहे थे और शुगा को जिमिन ने गोद में उठाया हुआ था। ये देखकर ताई हंस पड़ा। क्या हुआ ताई? जे, मोहब्बत करने वाले दूसरों की खुशियों पर भी ऐसे ही खुश होते हैं जैसे उनकी अपनी खुशियां हों। ताई, ताई तुम कुछ छुपा रहे हो। क्या छुपा रहा हूँ? ये तो तुम्हें ही पता होगा ना। ताई ने जे को देखा। जे ने ताई की गहरी तरीन आंखों में देखा तो डूबने लगा और बोला, ताई तुम्हारी आंखें ले डूबेंगी मुझे। क्या दिखता है इन आंखों में जे? दर्द, बहुत ज्यादा दर्द। खामोशी है, वीरानी है, तन्हाई भी है। वही तन्हाई जो मैंने उस ताई में देखी थी जिसको मैं पहली बार इंसानी दुनिया में मिला था। वही सहमा हुआ ताई जो डरता हुआ, अकेले होने से डरता हो, वो ताई दिख रहा है मुझे। कमाल, कमाल हो तुम जे। और ताई एक जगह जाकर बैठ गया और शिगा भी भाग के ताई के पास आने लगा और शिगा को भागते भागते ठोकर लगी। वो गिरता इससे पहले ताई ने जादुई गदा उसके सामने ले आया और शिगा उस पर जा गिरा और बच गया। जिमिन का तो दिल मुंह में आ गया था। शिगा, तुम ठीक हो? हाँ, बच गया। जबकि ताई मुस्कुरा रहा था। शिगा हैरान हुआ और उठा और भाग के ताई के साथ आकर बैठ गया। जे को गुस्सा चढ़ा और वो बोला, शिगा, किंग के साथ कोई नहीं बैठ सकता। हेलो, ये तुम्हारा किंग होगा, मेरा ताई है बस। शुगा ताई के हाथों में हाथ लिए गौर से देखने लगा। ताई, तुम्हें जादू आता है? नहीं शुगा, जादू और पावर्स में बहुत फर्क होता है। क्या फर्क होता है ताई? देखो, जादू में हम किसी दूसरे जिन या डीमन को कैद करते हैं और उनसे ज़बरदस्ती अपने काम करवाते हैं और उनकी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं या उनकी पावर्स को उनसे छीन लेते हैं, जबकि ये पावर्स विरासत में मिलती हैं। वाह, तो तुम्हारे पास पावर्स हैं? हाँ, लेकिन ये किसी को बताना नहीं। तो फिर तुमने हमारी बेइज्जती क्यों करवाई? और जंगकुक भैया, इतने ज़्यादा इंसल्ट हुई इनकी? क्या? कब? अरे जंगकुक भैया, बताया नहीं आपने ताई को? जे, शुगा क्या कह रहा है? अरे ताई, वो मौका ही नहीं मिला। ओह हाँ, याद आया, मेरा एक पेपर रहता था। जे, क्या बना उस पेपर का? तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना। जे सब कुछ बुला के आंखें बड़ी करके ताई के पास आ गया और फट पड़ा। पता है ताई, मैं पूरी जंग अकेले जीत सकता हूँ, लेकिन तुमसे नहीं जीत सकता। व्हाट? लेकिन मैंने किया क्या है? जानते हो, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि तुम मेरी नाक ना कटवाओ, लेकिन तुमने मेरी नाक क्या कटवाई, मेरी इज्जत भी लुटवाई है। क्या?
ये क्या कह रहे हो? अल्लाह ना करे। क्या अल्लाह ना करे? वो नहीं करता, सब कुछ तुमने किया है मेरे साथ। लेकिन ये बताओ तो सही, मैंने किया क्या है? क्या कर दिया है, क्या नहीं किया तुमने? हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारी परछाई ने हमारी कितनी बजाई है जानते हो? क्या? कैसे? मैंने उसे किताबें ला कर दी कि पढ़ लो, तो वो वाला था आगे से। क्या? ये क्या है? किताबें? क्या करूं? पढ़ूं? क्यों पढ़ूं? कैसे पढ़ते हैं? मैंने कहा देखो नाक मत कटवाना मेरी, तो तुम बोले नाक? नाक क्या होती है? मैंने कहा पढ़ लो, आखिरी पेपर है, फेल हो जाओगे। ये फेल क्या होता है? मैं क्यों पढ़ूं? पेपर क्या होता है? क्या? ये सब किया है मैंने? हाँ जी, और सिर्फ इतना नहीं, एक लफ्ज नहीं पढ़ा तुमने। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, चीटिंग करवा दूंगा, और मैंने चीटिंग भी करवाई। क्या? हाँ, लेकिन फिर भी तुम फेल हो गए। क्या? मैं फेल हो गया? अभी और सुनो, पेपर में सारा उल्टा पुल्टा लिखते रहे, लकीरें मारते रहे और टेढ़े चिबे मुंह बनाते रहे। और जब बाहर आए तो मैंने पूछा पेपर कैसा हुआ, तो बोले क्या कैसा हुआ? उफ, मेरा दिल कर रहा था सर फाड़ूं अपना। और रिजल्ट से पहले प्रोफेसर को यकीन नहीं आ रहा था कि ये ताई का पेपर है। वो भी परेशान हो गया तुम्हारा पेपर देखकर, और उसने तुम्हें ऑफिस में बुलाया। ओह माय गॉड। फिर क्या? और वहाँ प्रिंसिपल भी थे। शट। फिर क्या? मैं तुम्हारे साथ क्या कि तुम कोई बोंगी ना मार दो। तो वो प्रोफेसर बोले ताई ये कैसा पेपर दिया है बच्चे? तो तुम उनको भी पढ़ गए? क्या? हाँ जी। ये सुनो, तुमने वहां पे क्या किया? उन्होंने पूछा ताई ये कैसा पेपर दिया है बच्चे? तो तुम उनको पढ़ गए। किसके बच्चे? कौन है बच्चे? कहाँ है बच्चे? मुझे यकीन है कि ये पेपर आपका हो ही नहीं सकता है ताई। नहीं, ये तो मेरा ही है। क्या? ये आपने लिखा है? हाँ तो क्यों, तुम अंधे हो, दिखता नहीं है क्या? क्या? ताई तमीज से बात करो। क्यों? छोड़ो ये सब कुछ। ये क्या लिखा है तुमने? सारा कुछ उल्टा लिखा हुआ है। ताई मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है। तू है कौन? उम्मीद क्यों लगाई है मेरे साथ? मैं तुम्हारा हूँ कौन? क्या ताई मैं तुम्हारा टीचर हूँ? टीचर कौन होता है? ताई तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये दिमाग क्या होता है? मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कि क्यों बुलाया मैंने तुम्हें यहाँ? क्यों नहीं पढ़ा तुमने इस पेपर में? क्यों पढ़ूं? क्या? ताई ये तुम ही हो ना? नहीं, परछाई हूँ। परछाई? हाँ। क्या बकवास है ये? कौन बकवास है? मैं तुम्हारा टीचर ही बकवास हूँ। जब तुम्हें पता है कि तुम बकवास है तो मुझे बुलाकर क्यों पूछ रहे हो? क्या? उफ। आपका नाम? जी मैं जंकुक। इसका दिमाग ठीक है? डॉक्टर के पास लेकर जाओ इसे। तभी ताया बोला क्यों? मुझे क्यों डॉक्टर के पास लेकर जाना है? क्योंकि तुम पागल हो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। तो मैं क्या करूँ? अरे मेरे बाप, जाओ यहाँ से, नहीं तो निकाल दूंगा कॉलेज से। क्यों? कॉलेज? ये कॉलेज क्या होता है? ये कहाँ से निकाल रहा है मुझे? ताई चुप हो जाओ प्लीज। चुप? क्यों? तुम सब कितने बड़े पागल हो। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, खुद ही कुछ नहीं पता, ऊपर से मुझे बुलाकर मेरा कीमती वक्त जाया कर रहे हो। ताई तमीज से बात करो, तुम्हारा टीचर हूँ मैं। तमीज? ये तमीज क्या होती है? और वो टीचर प्रिंसिपल के पास चले गए और बोले सर आप खुद देखिए, ये बच्चा इतना लायक और इतना पढ़ने वाला था, पता नहीं इसे क्या हो गया है और बहकी बहकी बातें कर रहा है। ताई प्लीज चुप हो जाओ। तभी ताई अपने प्रोफेसर से बोला हेलो, इस गंजे से क्या बात कर रहे हो? वो तो पहले ही नशे में लग रहा है मुझे, और तुम दोनों टीचर पागल हो, अपना इलाज करवाओ। मुझे कह रहे हैं कि मैं बहका हूँ। ताई प्लीज चुप हो जाओ। मैं क्यों चुप हो जाऊँ? सुनो ताई, ये गंजे तुम्हारे प्रिंसिपल है, समझे? नहीं समझा। तुम्हारा प्रिंसिपल होगा एक गंजा। टीचर बोले ताई तमीज से बात करो, आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई इन्हें गंजा बोलने की। क्या? क्यों? क्योंकि सब इस गंजे से डरते हैं। अच्छा, तो मैं तो नहीं डरता इस गंजे से। तभी प्रिंसिपल बोले ताई अपने टीचर्स को रगड़ा दो, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, ये टीचर ही तुम्हें बीच में लेकर आया है। टीचर बोले ताई ये गंजा तुम्हारे ग्रेड्स और मेरी नौकरी खा जाएगा। कोई बात नहीं, तुम मेरे महल में कपड़े धोने का काम शुरू कर दो और तुम जे के नौकर भी बन सकते हो। क्या? ताई शराब, हद है। गंजे को गंजा ना बोलो तो क्या बोलूं? ताई ये पेपर इतना गंदा क्यों दिया है, बस इतना बताओ। मुझे लिखना नहीं आता। क्या? हाँ ना,
वो तो इसने दिखाया था पेपर पर लिखना कैसे है वो ही नहीं पता, तो कैसे लिखता। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने पढ़ना है या नहीं? नहीं क्या? अरे वो तो जय जबरदस्ती लेकर आया कि पेपर दो पेपर दो पेपर दो और पढ़ो। क्या? टीचर वहीं बेहोश हो गया और प्रिंसिपल ने अगले ही पल जय को और ताय को कॉलेज से निकाल दिया। अरे हमने किया क्या है? ताय, सारी गलती तुम्हारी है। अबे चुप, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारा। एक तो पता नहीं कहाँ लेकर आ गए हो, ऊपर से खामखा बोरिंग काम करवा रहे हो सारे दिन से। पूरा 3 घंटे मैं उस कमरे में बैठा रहा, बोर होता रहा हूँ। 3 घंटे मैं अंदर पेपर में बोर होता रहा हूँ, पता है। अब उस गंजे और उस खुसर की बातें सुनो। तुमने उन दोनों को सबक क्यों नहीं सिखाया? दिल तो कर रहा था कि तुम्हें सबक सिखा दूं। प्रिंसिपल ने ताय को 1 हफ्ते की छुट्टियां दे दी कि ये दिमागी तौर पर अभी ठीक नहीं है। क्या ये सब हो गया? उफ, और सुनो होता है, तुम्हें थप्पड़ भी पड़ा क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि कॉलेज में कुछ लुटेरे आ गए गन्स लेकर और उन्होंने एक अमीर तरीन लड़की का सारा सामान छीन लिया और उनके हाथ से फोन गिर गया। जब वो बाइक पर बैठे तो तुमने उन्हें आवाज देकर रोका और फोन भी उठा कर दिया कि ये गिर गया है आपका। वो लुटेरे तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हुए चले गए, लेकिन उस लड़की ने तुम्हें बहुत पीटा। और जय, तुम कहाँ थे? कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज के अंदर आकर तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? कॉलेज के अंदर आकर तुम्हें गायब करके ले जाता तो सब डर जाते और फिर और ही किस्म का दंगा फसाद होना था कि तुम भूत हो, जिन हो, वेम्पायर हो, ब्ला ब्ला ब्ला। इसलिए तुमने मुझे पिटने दिया? हाँ, इतना तंग करके रखा हुआ था तुमने। यहाँ तो किंग हो, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। कौन तुम्हें मारे? और वैसे भी मैं तुम्हारी मोहब्बत का हारा कैसे मार सकता हूँ तुम्हें? तो सोचा थोड़ी सी धुलाई इधर हो रही है अगर तो अच्छा है। वाह जे, कमाल है। अच्छा जी। ताय उठा और जे को उधर ही मारना शुरू कर दिया और मार खाते खाते जे घास के नरम नरम जमीन पर गिर गया। अच्छा ना ताय, अच्छा ना, सॉरी सॉरी सॉरी। पिटने के लिए अकेला छोड़ दो मुझे। हाँ, अब तुम भी पिटोगे मुझसे। और 5 से 10 मिनट तक ताय सब कुछ भुलाए अपने जे के साथ गुत्थम गुत्था हो रहा था और शुगा हंस के बुरा हाल। और जिमिन भी अभी सोच रहा था कि ताय कुछ तो छुपा रहा है। तभी वो बेबी ड्रैगन आ गया और जे के सीने पर लाते मारता छलांग लगाई, ताय पर चढ़ के खेलने लगा। ताय घास के नरम जमीन पर ड्रैगन के साथ लोट-पोट हो रहा था और बेबी ड्रैगन ताय के अलावा किसी और के पास जा भी तो नहीं रहा था। ताय ने भी बेबी ड्रैगन को जप्फी दी और आंखें बंद कर ली और बेबी ड्रैगन ने भी आंखें बंद कर ली। दोनों एक दूसरे से सुकून जो हासिल कर रहे थे। तभी अजूरा आई बेबी को देखते देखते और आगे आकर देखा तो ताय और बेबी एक दूसरे के साथ चिपके सो रहे हैं। अजूरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि उसका बेबी किंग के सीने पर लेटा सो रहा है। जे ने ताय के सर के नीचे तकिया रखा और ऊपर चादर थी जिसमें ताय और बेबी दोनों छुप गए। जे बोला सबसे, इन्हें सोने देते हैं, हम उधर जाके बैठते हैं। जे ने सरगोशी की और सारे दूर चले गए। जे बोला अभी ताय उठ जाए तो फिर खाना खाने चलते हैं, या भूख लगी है अभी खाना है? नहीं, अभी खेलना है, शुगा बोला और सारों को अपने साथ ले गया और सारे खेलने लगे। 3 घंटे बाद बेबी ड्रैगन हिला तो ताय की आंख खुल गई। दोनों ने एक साथ जमाई ली। ताय ने आगे पीछे देखा तो कोई नहीं था। ताय उठा लेकिन उठा ही नहीं गया और ताय वहीं उठते उठते गिरने लगा और बेसाख्ता बोल पड़ा जय। अगले सेकंड जय ने उसे पकड़ लिया। क्या हुआ ताय? मेरा जिस्म, कमर, टांगे। जय ने ताय को फौरन गोद में उठा लिया। हुआ क्या है ताय? पता नहीं, उठा नहीं गया मुझसे। तुम इस तरह इधर उधर नहीं सो सकते तो उठा के अंदर ले जाते मुझे। किंग हो, कैसे हाथ लगा सकता हूँ, वो भी खुले में, जैसे अभी लगाया है। अभी बात और है ताय, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। जय ने अजूरा को बुलाया और बेबी भागकर मम्मा के पास चला गया क्योंकि सो के फ्रेश हो गया था। जबकि जय ताय को डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने ताय को चेक किया और फिर देखते ही कह दिया मुबारक हो, अगला किंग या क्वीन आने वाले हैं। क्या? ताय का तो मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब ये कि आपके पास बेबी मौजूद है? हाँ। ताय और जय दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अब मैं क्या करूं? अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ जय। तुम ही तो बाबा हो हमारे बेबी के। अब उस डिमन लड़की को क्या जवाब दूं मैं? कुछ करना पड़ेगा।
पहले बात और थी, लेकिन अब तो हमारी फैमिली बन चुकी है। अब हम अलग नहीं हो सकते। क्या सोच रहे होता है? तुम्हें खुशी नहीं हुई? डॉक्टर बोला, किंग आपकी तो शादी नहीं हुई ना? हो चुकी है, बस किसी को पता नहीं है। जल्दी ये बता भी देंगे। और ताई महल लौट आया जहाँ खाना तैयार था। जय खुशी से झूम रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि हर जहान में ऐलान करवा दे, लेकिन ताई ने हाथ पर हाथ रखकर खामोश करवा दिया। लेकिन फिर भी जय ने सबको बता दिया और खुशी से पागल हो गया। ताई का गोद में उठाए झूला देने लगा। ताई मेरी जान, हमें आज सारी खुशियाँ मिल गई हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। लेकिन ताई तो किसी और ही सोच में था। जय ने ताई को बिठाया और खुद अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। जय मैं खा लूँगा। नहीं, तुम खाओ बस मेरे हाथ से। और बस अब सारी शरारतें ख़त्म तुम्हारी। अच्छा अच्छा खाना पीना है और अच्छा अच्छा सोना है और अच्छा अच्छा सोचना है, समझ गए? ताई जय को गहरी निगाहों से देखे जा रहा था। जयमिन समझ रहा था कि कुछ तो हुआ है, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि मामला है क्या। क्योंकि जय तो बिल्कुल ठीक है, फिर ताई ठीक क्यों नहीं है? इन्हीं सोचों में सबने खाना खाया। जय और शुगा ने बहुत मस्ती की। लग ही नहीं रहा था कि जय जंगुक सरदार भी है, जबकि ताई कुछ सोच रहा था और जिमिन का सारा ध्यान ताई पर था। तभी शुगा ने मिर्चें जिमिन के नवाले में छुपा दी। जैसे ही जिमिन ने नवाला मुंह में डाला, मिर्चे। ताई भी होश में आ गया कि क्या हुआ जिमिन? मिर्चे। हाथ। ताई ने पानी का गिलास हाथ में लिया और ताई का हाथ चमकने लगा और वो खास पानी ताई ने जिमिन को पिलाया, जिससे मिर्चों का असर फौरन खत्म हो गया। जिमिन की आंखों में भी आंसू आ गए। शुगा को अब अफसोस हो रहा था, क्योंकि शुगा को पता नहीं था कि डीमन वर्ल्ड की मिर्चें जानलेवा होती हैं। मिर्चें तो नहीं है खाने में जिमिन, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जिमिन ने साथ बैठे शुगा को देखा और शुगा ने सर झुका दिया और जिमिन बिना कुछ कहे खाना खाने लगा। खाने के बाद ताई अपने कमरे में चला गया, जबकि जिमिन अपने कमरे में। और शुगा और जय बाहर खड़े सोच रहे थे कि इन दोनों का तो मुंह बना हुआ है, इन्हें कैसे मनाएं। और काफ़ी सोचने के बाद फैसला किया कि अलग अलग जाके अपने अपने जानू को मनाया जाए। और जय ताई के कमरे में और शुगा जिमिन के पास गया। जिमिन ने पीछे मुड़कर देखा। जिमिन, लेकिन जिमिन ने कोई जवाब नहीं दिया। ये पहली बार था शुगा ने जिमिन की नाराज़गी देखी थी और शुगा इतना डर गया कि जिमिन उसे छोड़ ही ना दे। शुगा इतना घबरा गया कि भाग के जिमिन के पास आया और जिमिन की टांगें पकड़ ली। अरे शुगा, ये क्या कर रहे हो? प्लीज़ जिमिन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जानबूझ के नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि वो मिर्चें जानलेवा भी हो सकती हैं। मुझे तो लगा वो हमारी दुनिया जैसी मिर्चें हैं। प्लीज़ जिमिन, जो मर्जी सजा दे दो, लेकिन खुद से दूर मत करना। प्लीज़ जिमिन, मुझे छोड़ मत देना। प्लीज़ जिमिन, मैंने जान के कुछ नहीं किया। शुगा, जिमिन ने शुगा को खड़ा किया और सीने में छुपा लिया। पागल हूँ जो छोड़ दूंगा तुम्हें? जानो तुम मेरी। आई लव यू जिमिन। क्या सच में? हाँ जिमिन। शुगा ने बरसते हुए आंखें लिए इकरार कर ही दिया। और अब जिमिन को शरारत सूझी और जिमिन एक एक कदम आगे बढ़ने लगा और शुगा एक एक कदम पीछे होने लगा। सच में शुगा? हाँ जिमिन। तो फिर शुगा